ओके गाइस, वॉइस के बारे में हम लोग बहुत सारा रूल्स वगैरह पहले देख चुके हैं। आज हम लोग जो वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉइस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है जो वॉइस पे बनता है। आज हम लोग सेंटेंस को क्लासीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए कि हम लोग उन सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकें जिनका वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उन सेंटेंसेस को हम टिक आउट कर सकें जिनका वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ sentences in voice। ओके, तो वॉइस के अंतर्गत सेंटेंस को हम लोग 4 काइंड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। काइंड नंबर 1, सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। याद रखना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। नंबर 2, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। नंबर 3, imperative sentence। Number 4, indirect object sentence। अब यहाँ एक बात पे ध्यान दोगे कि इसका फॉर्मेशन होता है पहला, दूसरा इसका भी फॉर्मेशन होता है, इसका भी फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। बस यही एक ऐसा सेंटेंस जिसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, इनको सिंगल टाइप में बनाया जा सकता है, यानी कि इनका वॉइस फॉर्मेशन अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो सिर्फ एक ही टाइप से होगा, एक ही वे में होगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप में होता है, यानी कि आप 2 तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और दोनों तरीका में से आप जो यूज़ करोगे वो सही होगा। इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, आप जिस भी वे का यूज़ करो वो सही है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल होता ही नहीं है। सही, हम अब एक एक करके देखते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस होता क्या है। और हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में। ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के आसानी से देख सकते हो। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस ये होता क्या है। नंबर 1, सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। जैसा नेम से देखिए बहुत क्लियर है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने इसका बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप चाहो तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उसमें जाकर के देख लेना, बहुत ही डीपली मैंने बताया। एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, सबसे पहले देखो सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से क्लियर है कि ये नेम ही बता रहा है कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। ये टफ नहीं है, ये आप आसानी से बना सकते हो। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें तो कैसे बनेगा, a letter is being
written by me। तो ये इजी, बस आपको ये पहचाना। आप देखो हम लोग एक चीज़ और चेक कर लेते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट आपको मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट होता है या सेमी डायरेक्ट होता है तो ही बनता है पैसिव, नहीं तो नहीं बनता है। तो चेक कर लेना है आपको कि देखो आई एम राइटिंग अ लिस्ट, आई एम राइटिंग वॉट, अगेन वॉट, यानी कि वॉट है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट काइंड पे, काइंड नंबर 2। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। ओके जो लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो, ये नाम पहली बार सुन रहे हो सकता है कि आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, तो अगर पहली बार सुन रहे हो तो मैं इसके बारे में बता दूं। देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, इसका मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा। अब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा तो हो सकता है कि ये दो तरीके से बने। ये भी हो सकता है कि ये एक तरीके से बन सकता है, दो तरीके से भी बन सकता है और एक तरीके से भी बन सकता है। सिंगल टाइप, तो ये दो तरीके से भी बन सकता है और एक तरीके से भी बन सकता है। अगर इसमें देखो, मैं आपको ऐसे में नहीं समझ में आएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आई एम गिविंग a book to राम। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, पहला है ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 2। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। आई एम गिविंग अ बुक, आई एम गिविंग व्हाट टू राम। देखो व्हाट आ गया ना, यानी कि ये रहा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई एम गिविंग अ बुक टू राम, आई एम गिविंग अ बुक टू हुम, आ गया ना हुम, यानी कि ये हो गया सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पैसिव वॉइस होता है, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पैसिव वॉइस होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के सहारे पैसिव वॉइस बनता है। तो यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू और दूसरा तरीका सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। और दोनों में से जिसको भी आप सब्जेक्ट में ट्रांसफर करो वो दोनों का दोनों सही होगा, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाओ या सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाओ, दोनों सही है। आप जिस भी रूल को चाहो फॉलो कर सकते हो। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। वे नंबर 1, वे नंबर 1। ओके, अब ध्यान से देखो, आई एम गिविंग अ बुक टू राम। हमारे पास पहला है बुक, अ बुक, और दूसरा है राम। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं अ बुक को सब्जेक्ट मान करके, यानी कि पहला जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए तो बनाते हैं। देखिए बुक is being given to Ram by me। अब इसी सेंटेंस को आप राम के थ्रू बना सकते हो, दोनों सही है। सेकंड वे, राम is being given a book by me। तो देख लिया आपने,
इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, ध्यान रखोगे। एक्सेप्शन, अब एक एक्सेप्शन है क्या, बहुत बार ऐसा होता है, इट मे बी that out of the two object, or the two object, one is indirect. It may be that out of the two object one is indirect. In that case, you can form it in only one way. Only one way. ये है इसका एक्सेप्शन, ध्यान रखोगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिया है और इसमें अगर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इसका फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म फिर आप एक ही वे में कर सकते हो, दो वे में फिर नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे they are bringing milk from the market, so now say they are bringing what, that is direct object, from where, the indirect object. That means we have direct object and the other is indirect object. That means we have only one direct object and that is caused to form the passive voice. So you can form the passive voice only with the help of this direct object, not with this indirect object, right? So to form the passive voice we will use this direct object, we can't use this indirect object, right? So just use this direct object and form the passive voice. Okay. Transformation. Milk is being brought by them from the market, Okay, so milk is being brought by them from the market, or you can form this into that way also. Milk is being brought from the market by them, both are correct. Whichever you want to follow you can. Okay, now come to the third kind. Number 3 is number three is imperative sentence. Imperative sentence. Okay, now let me give you the example. I'm not going to give you any definition, I'm just going to give you an example. I'm going to just make you learn, because if I give the definition ये बहुत बड़ा हो जाएगा। definition अगर मैं दूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ओके, अब इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। देखो इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट के साथ और दूसरा होता है बिना सब्जेक्ट का। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं बिना सब्जेक्ट वाला, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, शट द विंडो। देखो इसमें इस सेंटेंस तो कॉमन से है, लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? देखो
इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि हिडन सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है, हिडन सब्जेक्ट है लेकिन रिटेन वे में नहीं है। अब कहीं कुछ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे, तो उसको हम लोग लेट से बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट। उसके बाद लेट के बाद देखो पहले हम लोग चेक करो तो ये क्या है, शट द विंडो। इस पर कोई रूल काम करता है या नहीं, जो मैंने बताया शट द विंडो, शट व्हाट आ गया ना, यानी कि ये व्हाट आ रहा है, यानी कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो लेट द विंडो बी शट, बन गया। ओके, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। कीप द बुक हियर। ओके, कीप द बुक हियर। अब देखो इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, देख रहे हो, नहीं है ना, तो फिर से इसको लेट से बना देंगे। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, तो देखो ये आप बना करके दिखाओ, कोई आंसर दो। ओके, तो चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ, मैच कर लूँ। लेट द बुक बी kept here। ओके, तो आपने देख लिया ना कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसका कैसे बनता है। ओके, अब मैं एक ऐसा सेंटेंस देने चाह रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट होगा। देखिए एग्जाम्पल, यू कैन ड्रिंक water। Here the subject is you and the sentence is imperative sentence, right? So now I'm going to form the passive voice. See the passive voice, what do you have to do, here is your object, so just exchange the object with the subject, water can be drunk by you। See the rules, how easy they are, isn't it? Just you have to identify, you have to follow the rule according to the identification. First you have to identify the sentence, that of which type of sentence it is. Number one, the sentence is without the subject. Number two, the sentence is with the subject. If the sentence is without the subject, you have to follow the rule starting with let. But if the sentence is with the subject, you have to follow the general rule, right? So in this way, this also can be formed. Listen, one more thing, if you have a sentence without the subject, you can also form it by using the subject, but I'm not going to tell you right now because that will confuse you, that will make you confused. So I'm not going to use it right now, I will use it later, right? So just you have seen the examples. Now I'm going to give you some homework that you have to do. Listen, one thing, whenever I teach you, whenever I give you the classes, just remember, after having the rules, just try to do the homework, that will revise all the rules in your mind. So must do the homework to have a great command on these all the things. So now we are going towards our homework. What are homeworks? Take 10 of your own examples
examples under all the mentioned kinds above, classify them and state which can be formed into passive voice and which one can't be. Okay guys, bye bye, have a nice day.